नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान सिंह एक बार से फिर आपके सामने। बात उस समय की है कि बहुत पुराने ज़माने की है, जो कि आप लोगों के माध्यम से मैं लेके आया था, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर कुछ एक ऐसी न्यूज़ दो कि उससे थोड़ा हमें मतलब एक अलग से हटके अच्छा लगे और हमको थोड़ा मतलब कोई सीख मिले। तो आज के लिए मैं आपके लिए वो खबर लेके आया हूँ कि मतलब किसी कहानी पर चल के और उसके हिसाब से आएगी, तो उससे कृपया कर आप ही स्वयं एक समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको है ना एक ब्रह्मा जी की कोई मतलब एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, उसके माध्यम से आपको कोई एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, मात्र कि वो उसके ही ज़रिए आपको शायद समझ में आ जाए। क्योंकि ऊपर वाले हमेशा लक्ष्य बदल देते हैं, और वो लक्ष्य तो बदल देते हैं कोई बात नहीं, मगर किस्मत बदलने में भी स्वयं इंसान का ही हाथ होता है। जैसे कि अगर वो अपनी लगन नहीं छोड़ता है उस हिसाब से। तो क्या हुआ, एक बार गौरा पार्वती जी और भोले शंकर बाबा एक बार भ्रमण के लिए मतलब ज़मीन पर चले आए। और आए तो एक किसान था, वो बहुत मेहनती था, इतनी मेहनत करता था। तो वो क्या है ना, हमारे इधर पहले और मतलब उस ज़माने में हल चलते थे बैल। तो अपने खेत को बैल से हल से मतलब जोते करता था वो। तो एक दिन आए और उन्होंने उनसे कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई बात नहीं है, परिश्रम थोड़ा कम कर लिया करो, और आप कहो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि उनका भेष महात्मा का था, तो वो समझ नहीं पाए थे कि ये कौन है और कैसे आए हैं। तो उन्होंने ये कहा, अरे बाबा जी कोई बात नहीं है, और मैं तो ठीक हूँ, बस इसी तरीके से अपना परिश्रम करते रहता हूँ, तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही वो चले गए। फिर आए वो कुछ दिन के बाद, तो उन्होंने कहा कि अरे किसान बाबू, हम आपकी मेहनत से बेहद प्रसन्न हैं, और हम आपकी प्रसन्नता मतलब देख कर के इसको परिश्रम को उसके ज़रिए हम आपसे कुछ मतलब आपको कुछ देना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं तो अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ अच्छा हूँ, और जो भी है मेरे को तो बस इसी में सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब पर यह है कि ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक ऐसा विधि विधान लिख के रखा था कि आपने देखा होगा कि सपने में भी उसको कहते हैं ना सातों प्रकार के भोजन, जिसको हमारे इधर बोलते हैं, जो कि खीर पूड़ी सब्जी मालपुआ, इस तरीके का खाना ब्रह्मा जी ने उसके शास्त्र में कभी लिखा ही नहीं था। अब वो इसके लिए बड़ा बेचैन था, स्वयं भी सोचता था इस चीज़ को कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलती है, और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी अब हालत बुढ़े होने के लायक हो गई है, मुझे ये नहीं मिलता है कि मैं किसी भी तरीके से और वो खा सकूं कि मेरे को खीर पूड़ी हलवा ये सारी चीज़ और मिल सकें, ये उसको नहीं मिल पा रही थी। एक दिन क्या हुआ कि गौरा पार्वती जी और भोले शंकर बाबा जी और मतलब घूमने के लिए आए फिर से। तो उनको वो हल जोतते हुए खेत में फिर से नज़र आए, तो उन्होंने कहा कि अरे किसान बाबू, हम आपसे बहुत बेहद प्रसन्न हैं, और आप कहो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे क्या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ, आज तक मेरे को खीर पूड़ी तक नसीब नहीं हुई है, तुम मेरी ज़िंदगी में आकर क्या कर सकते हो। तुम तो स्वयं भिखारी हो, क्या कर रहे हो तुम स्वयं, आप एक इस खेत की उस खेत की दर दर पर, और उस गांव में इस गांव में आप खुद घूम रहे हो, और आप मेरे से बोलते हो कि मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। मेरे को विश्वास नहीं है, अगर दे सकें तो आप मेरे को पहले फर्स्ट हैंड में ही खीर पूड़ी दे के बताओ, तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि हाँ आप वास्तविक ही मतलब आप भगवान हैं, या आप कोई रूप हैं, या आप वास्तविक ही आप साधु महात्मा हैं। तो उन्होंने हंस कर के बोला कि हम अगर आपकी ये बात पूरी पूरी कर दें तो, कि नहीं मेरे नसीब में है ही नहीं, हमें तो पता है भाई, मैं बचपन से लेकर के आज तक इतना बड़ा हुआ हूँ, और अब मेरी आयु, मेरे पास बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, मतलब अब मेरी आयु उसकी ओर बुढ़ापे की ओर चल दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक नहीं मिल पाई है तो मेरे भविष्य में शायद है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अपना ये बैल बंद करो और खेत जोतना बंद करो, और आप अपने घर जाओ, और घर जाते ही आपको तुरंत गरम गरम भोजन, और वो भी खीर और पूड़ी सब्जी ये सब साथ में आपको मिलेगा, मालपुआ सब कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है कि हाँ, कि अगर ये हमारी बात अगर ये तुम्हारी बात सच होगी, तो कि मैं वास्तविक ही आपको मैं वास्तविक ही आपको वो समझूंगा कि आप वास्तविक ही मतलब वो हैं, परमेश्वर हैं, आप भगवान हैं।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इस तरीके से वो अपने घर चल दिए। तो घर जाते ही क्या हुआ, वास्तविक ही हुआ तो भगवान की बात थी, क्योंकि उन्होंने ये सब पहले और कर रखा था, मतलब अपने तांत्रिक से और करके। तो उन्होंने उस जगह पर मतलब उनसे बोला कि भोले शंकर बाबा ने ये सब कर दिया था उनके लिए कि उनके घर में राशन पानी और ये सब सारी व्यवस्था अपने उससे। तो उन्होंने उनकी बीवी ने देखा कि अरे हमारे पास में तो तेल नहीं था, बहुत कम तेल था, रिफाइंड भी कम थी, वो भी आ गई सब। और कह रहे थे कि सब्जी नहीं है घर पे, सब्जी भी ऑटोमेटिक घर में ही पड़ी मिल गई उनको। बोलते हैं कि ये सब सारी चीज़ कहाँ से आ गई, और उनको सब सामने हर चीज़ मतलब उनको दिखाई दी। तो बोलती हैं कि ये आखिर आया कहाँ से। पर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ जब हमको मिली गई है हर चीज़, तो क्यों ना अपने को मतलब खीर पूड़ी सब्जी ये सब बना लिया जाए। उन्होंने ये सब सोच करके और बनाना चालू कर दिया। तो वास्तविक ही जब वो अपने घर पे पहुँचे और उनकी बीवी ने जब ये सब बना के तैयार ही कर पाया था तब तक पहुँच गए। तो वो जा कर के और जैसे उनको तरंग और खुशबू आई, बहुत सारी आलीशान उनको जब खुशबू आई उससे, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि वास्तविक ही वो तो साधु महात्मा ने बिल्कुल सच कहा था कि ये हमारे यहाँ और ये सब कुछ मिलने वाला है हमको। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। वो उनको वहाँ जाते ही उन्होंने ये कहा चलो आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपको खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। और तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने उनके लिए खाना परोस दिया। इधर में क्या हुआ, ब्रह्मा जी भोले शंकर बाबा के पास आए और उन्होंने कहा अरे भोलेनाथ, ये आप क्या करते हो, मेरा कहा हुआ शब्द निष्फल हो जाएगा, मेरा बोला हुआ निष्फल हो जाएगा। मैं किसी इंसान के बारे में मैंने अगर जब कुछ लिख कर के तैयार कर रखा है तो आप उसको क्यों गलत करना चाहते हैं, ये बताइए। वो भोलेनाथ बोले कि ऐसा है, अब अगले इंसान ने अपने मुंह से जब हमसे बोला है कि हमें आज तक खीर पूड़ी नहीं मिल पाई है, सब्जी हलवा ये वगैरह ये सब सारी चीज़ें मतलब मालपुआ नहीं मिल पाए हैं, तो आप हमें आखिर क्या दे सकते हो। और आप हमसे कहते हो कि हम आपसे मेहनत से बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए मैंने उनको ये सब करने के लिए बोला है। तो उनको कह नहीं 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 भोलेनाथ बाबा, मैंने तो उनको ये मतलब नसीब में ही नहीं लिखा है, मेरा लिखा गलत हो जाएगा। कहते हैं कि आपका लिखा गलत हो जाएगा तो हो जाने दीजिए, किसी को पता नहीं है, मगर कम से कम उसको भाई पूड़ी और ये सब हलवा और ये खीर पूड़ी ये मालपुआ तो उनको कम से कम खा लेने दीजिए। बोलते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब मेरा लिखा गलत हो जाएगा और मैं मतलब फिर ये मेरी सृष्टि रची हुई बहुत गलत हो जाएगी। तो बोलते हैं चलो आपको आखिर करना क्या है, कि नहीं चलो तुमने उनके लिए ये कर दिया है तो कोई बात नहीं है, मगर मैं उनके पास एक बार से जाता हूँ, मैं अपनी टेक्निक फिर आजमाता हूँ। क्योंकि आखिर ब्रह्मा जी अपनी टेक्निक में बहुत माहिर थे। जब वो अपनी टेक्निक में बहुत माहिर थे तो क्या हुआ, बड़ी परेशानी से बड़ी बेसब्री से वो उनके पास गए और उनके घर पर पहुँचे बड़ी जल्दी से। तब तक किसान भाई ने बस हाथ ही धो पाए थे और उनके सामने ज्यों त्यों भोजन की थाली आई सामने। तब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने एक मेंढक का रूप लेकर के और बस यूँ इधर से ऐसे ऐसे गुजरते हुए और उनकी थाली में घूमे और बस उसी में लेटरिन बाथरूम जो भी है उन्होंने कर दिया और पत्तल को मतलब बिगाड़ दिया इधर से उधर से चारों तरफ, और घूमते उलते फूलते उस पर निकल के चले गए। पास में ही किसान को बड़ा गुस्सा आया कि यार जिंदगी में पहली बार हमको ये नसीब हुआ था मालपुआ खीर पूड़ी, और इस मेंढक ने ये भी नसीब नहीं होने दिया। महात्मा ने तो सच ही बोला था, मगर वो इससे बहुत क्रोधित हो गए। अब जब वो क्रोधित हो गए तो उन्होंने क्या किया कि वो खाना तो नहीं खाया, क्योंकि भाई वो उस पर मेंढक जब गया है तो
भाई उसने जब उस पर बाथरूम शाथरूम कर दिया, गंदे संदे पैर चढ़ गए, क्योंकि किसको अच्छा लगेगा, ऐसा आप लोग भी नहीं खाओगे ना, इसलिए वो बेचारा किसान भाई ने भी नहीं खाया। जब ऐसे उन्होंने भी नहीं खाया तो आखिरकार क्या हुआ कि वो मेंढक जो था, उन्होंने उस मेंढक को पकड़ लिया किसान भाई ने। अब मेंढक को पकड़ लिया तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जान किसान बाबू के हाथ में आ गई है। अब क्या होता है कि किसान बाबू के हाथ में जब जान आ गई ब्रह्मा जी की, तो बड़े चक्कर में पड़े। वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, छोड़ देगा, नहीं मारेगा। आखिर उसने क्या किया, किसान भाई ने एक धागा लिया, पक्का धागा जो कि टूटने से भी नहीं टूटे। वो धागे से उसको, उसका मेंढक, ब्रह्मा जी का यानी कि मेंढक का एक पैर कस के बांध लिया, और बांध करके उसको, दोपहरी पड़ रही थी, काफ़ी धूप थी, और उस ज़माने में मतलब काफ़ी मतलब कच्ची रास्ता होती थी खेतों के जाने के लिए, कच्ची रास्ता थी, काफ़ी धूप हो रही थी, रेत था, रेत जो रेता होता है, बारू, वो ज़मीन में बहुत था। और उसने उस धागे से बांधा ब्रह्मा जी को और पकड़ा पीछे से, और खींचते हुए उसको लेकर के चले जा रहे थे वहाँ। और उनसे बोला, उनसे बोल करके आए थे कि अगर मेरे को खीर पूड़ी नहीं मिलती है तो आप मेरे को यहीं बैठे मिलना। तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है। तो इसलिए वो आखिरकार लौट के वहाँ आए, और खींचते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी करके मेरे को, हे भोलेनाथ, मेरे को बचा लीजिए। क्यों बोलते हैं कि मैं आपको कैसे बचा लूँ भाई, ये तांत्रिक शक्ति से बात हो रही थी उनकी, ये तो बोलते हैं मैं आपको कैसे बचा लूँ, आप तो स्वयं मौत के कुएं में गए हो, मैं इसमें अब आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आखिर जब अगले आदमी ने ये निर्णय ले लिया था उसके सामने, हाँ, अगर उसके सामने नहीं आती, अगर मतलब थाली, तो उसके सामने अगर पत्तल नहीं आती, उससे पहले अगर आप कुछ कर दिए होते तो सत्य होता। मगर जब सामने रखा हुआ भोजन, आपका हक नहीं बनता है कि उसके सामने से आप थाली छीन सको। उसके पेट पर आपने लात मारी है। ब्रह्मा जी, आपको इसका दंड मैं तो नहीं, स्वयं किसान देगा। अब तो जो वो करेगा वही होगा, इसलिए मैं इसमें प्लीज़ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं तो स्वयं इसकी ही सेवा से और इसकी परिश्रम से मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने ये बोला था कि आपको खीर पूड़ी वास्तविक नसीब हो जाएंगी अगर आप, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर रोता हुआ बच्चा जब अगर दिखता है ना माँ को, तो उसको भी दया आ जाती है, आखिरकार उसको भी अपने सीने से लगा करके और मतलब उसको दूध पिला देती है। तो इस तरीके से उनको भी दया आ गई उन पर। तो दोस्तों क्या हुआ, ब्रह्मा जी को ला करके उन्होंने, क्या हुआ कि वो बैल से अपना खेत जब जोतते थे, तो उन्होंने जो हल चलाते थे वो, तो हल के ऊपर ही हिस्से से उसके रस्से को बांध लिया, और रस्से से बांध लिया तो वो खेतों में उसको मतलब अपना खेत जोतने लगे। और ब्रह्मा जी से वो उनसे भोले शंकर बाबा उनसे बोले किसान बाबू से, क्या हुआ किसान बाबू, आपको घर पर गए तो आपको खीर पूड़ी हलवा और ये सब भोजन मिले कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि अरे महात्मा जी, आपका कथन तो सत्य था, मगर बात ऐसी हुई कि जैसे ही मैं खाने के लिए बैठा ना, जैसे ही मेरे सामने जब भोजन की जो थाली आई, ये साला कमीना जब तक मेरे खाने को ख़राब कर दिया, और इसने मेरा खाना बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मैं जैसे ही खाने के लिए बैठा, मैंने हाथ नहीं धो पाए ढंग से कि ये इधर से उछल के आया, मेरा सारा खाने का मतलब इसने बर्बाद कर दिया, लेटरिन बाथरूम कर दिया उस पर, और सब मेरा पत्तल बिगाड़ के फेंक दिया। तो मैं इसको, महात्मा जी, मैं इस मेढक को कैसे माफ़ कर सकता हूँ। वो बोलते हैं भोले शंकर बाबा कि जब उनका महात्मा का रूप था, तो वो बोलते हैं महात्मा जी उनसे कि अरे ये मेढक है बेचारा, मर जाएगा, और उसने अनजानकारी में आपकी थाली में अगर कूद गया, गिर गया, तो कौन सी बात है, आप वो चेंज करके दूसरी थाली ले लेते कि नहीं, वो तो गलत हो जाएगा ना मेरे लिए। जब पहली थाली में से ही मुझे नहीं खाने दिया गया है, तो मैंने आपसे यही तो बोला है कि मेरे लिए ये नसीब में ही नहीं लिखा है, मुझे स्वयं पता है, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं वो, खीर पूड़ी, ये सब्जी, ये सब नहीं मिलने वाला है, मालपुआ हमको, क्योंकि हमें ऐसा अंदाज़ है इस चीज़ का। तो वो कहते हैं कि अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो आप क्या चाहते हैं? मानी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस मेरे को गुस्सा आ रही है इस पे, मैं जो चाहूँगा इसका वही हाल करूँगा मैं, क्योंकि इसने आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे सामने खीर पूड़ी हलवा सब्जी नमकीन वगैरह वगैरह सातों प्रकार के जब भोजन आए तो इसने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, बहुत इसने अन्याय कर दिया है। तो आखिरकार महात्मा जी चुप हो गए, बोले बाबा, बोलते हैं चलो ठीक है भाई, इनको अपनी गुस्सा चढ़ानी है तो झड़ा लेने दो, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो कुछ भी करो पर इनको मार मत देना। बोलते हैं वो तो मेरी मर्जी है। अब तो और भी ज़्यादा से मतलब ब्रह्मा जी घबरा गए और चकित हो गए। अब उन्होंने सोचा कि यार ये तो वास्तविक ही किसान बाबू अब मेरे को नहीं छोड़ेगा, और भोलेनाथ से और मतलब गुजारिश करने लगे, मन ही मन बोलने लगे उनसे, और बहुत सारे पीड़ित थे और रोने लगे। तो वो क्या है कि जब खेत तो जोत रहे थे और काफ़ी टाइट से उनको बांध रखा था, रस्सी से खींच के ले जा रहे थे बैलों के पीछे पीछे। और जैसे ही मतलब खेत जोतने की जो घूमने की बैल की वापस जो जगह आती थी, ऐसे ही और जो वो मतलब बैल में मारने वाली उसके पास में एक संटी होती है, संटी या फंटी, और उसको बोलते हैं अपने यहाँ चाबुक, या बोलते हैं बोले तो चमका, इस तरीके का, यानी कि बैल को चलाने वाला चमका। तो वो था, तो वो क्या करते थे उनसे जैसे ही वो बैल को घुमाते थे उस जगह से, तो सबसे पहले एक संटी तो उसमें मारते थे मेंढक में। तो मेंढक ज़ोर ज़ोर से मतलब बोलता था क्यों क्यों प्यू प्यू, इस तरीके से कुछ आवाज़ करता था। तो वो किसान उसको एक ही बात बोलता था कि हाँ, उस समय ये बात याद नहीं आई थी कि मेरी थाली में और मेरे पेट पर लात मारने से तेरे को क्या होगा, क्या आखिर मैं करूँगा तेरा हाल, ये तेरे को नहीं पता था। क्योंकि गुस्सा हर किसी को आता है दोस्तों, तो उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बेचारा किसान तो था ही, उसको कभी ये सारी चीज़ नहीं मिली। आप सोचो कि उसके लिए खीर पूड़ी एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिस तरीके से इंसान की अगर मतलब कभी शादी नहीं हुई हो, जिसने कभी शादी नहीं की हो, और जब उसकी लगेज फर्स्ट हैंड में, आप ये बात सोचिए कि अगर उसकी शादी के लिए अगर कोई थोड़ी सी भी, अगर कोई भनक सी भी अगर कोई बात करता है ना, उस इंसान को कितना प्यारा लगता है वो माहौल, वो समय, और वो इंसान उससे भी ज़्यादा प्यारा लगता है जो उसे शादी के लिए बात करता है। तो वो ये सोचता है कि मेरे से ये और बातें करे। ऐसे ही उसको बहुत प्यार था अपनी खीर पूड़ी सब्जी से। तो ऐसे ही वो उन्होंने कम से कम सारा दिन खेत जोता जो बाकी समय था। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी को उन्होंने बहुत परेशान किया, कम से कम 2 घंटे तक खेत में घसीटा, साफ बेकार कर दिया उनको बिल्कुल। तो फिर महादेव जी आए दोबारा से, बोलते हैं कि अरे किसान बाबू क्या करते हो, मर जाएगा ये बेचारा मेंढक, आपको आखिर क्या चाहिए? मैंने ये अपने लिए खीर पूड़ी सब्जी ये सब मतलब आपने जब बताया था, मैं जब गया तो इसने मुझे नहीं कहा। कैसा है, आपको अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कि अगर मुझे नहीं मिलेगा ना इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं कुएं में थाले को उल्टा लटका दूंगा। अच्छा क्या? उन्होंने कहा कि अगर आपको मिल जाएगा तो हो सकता है मैं इनको छोड़ दूं, वो भी मुझे ये सब चीज़ ग्रहण और खाने के बाद, अन्यथा मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप इनको यहाँ छोड़ दो, तब तक मैं इनकी देखभाल करता हूँ। बोलते हैं कि नहीं, मैं इनको कुएं में लटकाता हूँ उल्टा। बोलते हैं कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो आप घर जाओ। मैंने कि अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बीवी दोबारा से मेरे को खीर पूड़ी सब्जी ये सब दोबारा से बना के बैठी होगी। बन के ही हम आपको फिर यहीं मिलेंगे, और ये हमारा वचन है, हमारा दावा है कि आपको मतलब ज़रूर मिलेंगे वो वहाँ पे, और आप वहाँ एक बार जा कर के देख लीजिए। तो क्या हुआ, तो एक बार से फिर मतलब दोबारा से घर गए, और घर जाते ही उनको फिर दोबारा से ये खीर पूड़ी सब्जी ये सब कुछ मिला, और उन्होंने खाया। और वो फिर जैसे ही वापस आए तो उन्होंने महात्मा जी से कहा कि हाँ महात्मा जी, आपने वास्तविक सत्य बोला, और हमको वो खीर पूड़ी सब्जी वो सब कुछ मिल गया है, हमको मालपुआ। तो वो बोलते हैं कि भाई अब तो इसको मेंढक को कम से कम छोड़ दो। तो उन्होंने मेंढक को फिर उस रस्सी में से खोल दिया, कुएं में से जो लटकाए थे उसको निकाल दिया और उसको छोड़ दिया। तो फिर वो अपना खेत जोतने के लिए चले गए। और इसके बाद में फिर वो आए ब्रह्मा जी अपने उस भेष में। तो मतलब फिर उनका वस्त्र, सब तन का वस्त्र फट गया था, सब बेकार हो गया था। तब वो भोले बाबा ने उनसे कहा कि अब आपकी ही गलती थी,
तो वो बोले कि यार मैंने तो इसलिए किया भोलेनाथ कि मेरा कथन गलत हो जाएगा, मैंने ये सब इसलिए किया था। बोलते हैं कि अब आपको जान से मार देता फिर कथन को कौन देखता। इसलिए अगर कोई अधिक से ज़्यादा मेहनत करता है, अगर उसको फल मिलना है तो प्लीज़ उसको वो फल मिल जाने दीजिए। आप उसमें मतलब मतलब टांग मत अड़ाइए। आप अपना कभी लिखा हुआ भी ये सोचो कि बदल सकता है और आप उसके लिए हमेशा सहमत रहना। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं इसके लिए आपसे ये बोलता हूँ और ये कहानी से मैंने आपको ये समझाया है कि एक बार आपकी भी मतलब किस्मत बदलने वाली है, ऊपर वाला आपके साथ में भी कुछ ना कुछ बदलने वाला है। उस तरीके से दोस्तों मतलब आप अपने आप पर मतलब सहमत बने रखना और हर चीज़ पर भरोसा करें। मतलब सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाली चीज़ तो यह है कि ऊपर वाले परमात्मा पर यो भरोसा करो कि वो हर चीज़ को बदलने में सक्षम होते हैं और वास्तविक को बदल सकते हैं। इसके लिए चलो ठीक है, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि भाई साहब जो कहानी थी हो गई पूरी, उसके बाद में भी आप ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन ज़रूर दे देना। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ मैं आपको। बाय बाय, आपका भाई